हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे 2023 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। कुछ देर हो गया टेक्निकल के वजह से, जिसके कारण अटेंडम 14 तारीख को था परीक्षा, जो हो आप लोगों को नहीं मिल पाया, लेकिन देर सही। अब टेक्निकल चीज़ ठीक हो गया है आप लोगों को। 2023 का जो है बोर्ड का 10th का 10वां का जो है बिहार बोर्ड का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका हम सॉल्यूशन जो है यहाँ देखेंगे। ये सेट नंबर जो है आपका, ये सेट जो है सो एच सेट है। कौन सा सेट है? ये एच है, ये सेट नंबर एच है, जिसका पहला क्वेश्चन जो आपका है कॉस 60 डिग्री प्लस 1, कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बट्टा कॉस 60 डिग्री माइनस 1। तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस 1 बट्टा 1/2 माइनस 1 देख रहे हैं यहाँ। तो आपका रिजल्ट 3/2 और -1/2, तो ये 2 से 2 कट के -3। तो ये ऑप्शन नंबर डी, पहला का जो है ऑप्शन नंबर डी आपका -3 करेक्ट है। अब हम लोग देखेंगे ये दूसरा क्वेश्चन जो है। दूसरा क्वेश्चन, यदि a/5 बराबर 12 है तो 3 cos स्क्वायर a का मान क्या होगा? तो a बराबर यहाँ हम a बराबर जो है निकल जाएगा आपका, a बराबर जो है a बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो 3 cos सेक स्क्वायर a बराबर 3 cos सेक स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 3 गुने 2/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आपका जो है हो जाएगा 3 गुने 4, 3 गुने 4/3, 3 से 3 कट जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है 4 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 2 का आंसर जो है 4 हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री, इस दोनों में से किसी एक को हम खोल देंगे। इस दोनों में एक में से जब हम एक को जो है जब हम हाँ, ये 3 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। किसी एक को हम खोलना है हमें। किसी एक को अगर हम खोल देंगे कॉस में, जैसे मान लीजिए कॉस को खोलना है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो ये मेरा जो है सो साइन आ जाएगा। तो आपका साइन 54 डिग्री माइनस ये भी आपका आ जाएगा साइन 54 डिग्री। तो ये कट के आपका क्या हो जाएगा? 0। 3 का आंसर जो है आपका 1 हो जाएगा। अब फिर 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन, कॉस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते करते 90 डिग्री तक है, और हम जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री का मान जो है, कॉस 90 डिग्री का जो है मान वो हो जाएगा क्या? 0। तो 0 से किसी जितना भी ये दिया हुआ 1 2 3 डिग्री सबका मल्टीप्लाई होगा, तो वो क्या हो जाएगा? 0। तो आपका 4 का जो है ऑप्शन जो है ए होगा। 4 का ऑप्शन क्या होगा आपका? ए होगा। 5 नंबर देख रहे हैं, कॉस 37 डिग्री बट्टा साइन 53 डिग्री प्लस कॉट 34 डिग्री बट्टा टेन 56 डिग्री है। तो इसमें से किसी एक को, इसको जब हम खोलेंगे तो वो भी जो है साइन कॉस, जब हम इसे फॉर्मूला पे डालेंगे तो ये 53 डिग्री हो जाएगा। तो हमें यहाँ भी आ जाएगा साइन 53 डिग्री बट्टा साइन 53 डिग्री, और यहाँ कॉट 54 डिग्री। फिर अगर इसको हम फॉर्मूला पे डालेंगे तो ये भी मेरा कॉट 34 डिग्री आ जाएगा, और ये दोनों कट जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? 2। तो 5 नंबर का जो आंसर है आपका वो 2 हो जाएगा। और 6 नंबर कह रहा है 2 साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 का भी मान आप जानते हैं 1/√2 माइनस 1/√2, तो ये कट गया। तो 0 और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा।
तो 6 नंबर का आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। 6 नंबर का आंसर जो है वो एक 0 आ जाएगा। ये जो चिन्ह लगाया हुआ है एकदम सही चिन्ह है। अब 7 नंबर क्वेश्चन, 7 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या है। तो यहाँ 7 जो है दोनों में है, 7 जब हम कॉमन ले लेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 गुने 7, इसका आंसर जो है आपका 7 हो जाएगा। इसका आंसर 7 नंबर का आंसर 7 हो जाएगा। अब इसके बाद 8 नंबर का जो है आंसर साइन 48 डिग्री बराबर पी दे रखा है। तो टेन 48 डिग्री का मान क्या होगा। तो टेन 48 डिग्री का मान जो है आपका सो ऑप्शन नंबर ए ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि पी बट्टा रूट अंडर 1 माइनस क्यू स्क्वायर जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि साइन 48 डिग्री बराबर पी दे रखा है, तो पी यानी कि लंब आपको दे रखा है और कर्ण 1 है, तो आधार हम निकालेंगे तो आधार आपका हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर। तो ये 1 माइनस पी स्क्वायर हो गया। तो टेन 48 डिग्री, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा इसे भी निकाल सकते हैं, या टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। तो इससे मेरा जो है सो लंब ये पी दे रखा है, ये हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है आपका एकदम करेक्ट है ए। अब चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टेन 27 डिग्री इंटू टेन 63 डिग्री बराबर साइन ए, तो ए का मान क्या है। तो ये इसको जब हम फॉर्मूला पे जब खोलेंगे तो ये भी आ जाएगा कॉट टेन 27 डिग्री और कॉट 27 डिग्री, तो इसका मान 1 हो जाएगा। और 1 बराबर साइन ए, तो साइन एक का जो है साइन में 90 डिग्री का मान होता है, तो साइन 90 डिग्री बराबर साइन ए, तो ए का मान कितना हो जाएगा आपका, ए का मान जो है सो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कॉस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा ये हो गया आपका ये कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा बराबर आपका जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का भी मान 1 होता है। तो 1/1 आपका एक आंसर 10 नंबर का क्वेश्चन 1 जो है एकदम करेक्ट होगा आपका। अब चलते हैं 11 नंबर की ओर। कह रहा है रूट अंडर 81/2, रूट अंडर 81/2 है एक परमेय अपरमेय। आप जानते हैं कि रूट अंडर के अंदर जितने भी संख्या अगर जो बाहर नहीं निकल सकते हैं वो अपरमेय संख्या है। तो यहाँ जो है यहाँ हम देख रहे हैं ये 9/2 आएगा। तो 9/2 एक परमेय संख्या है, इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब कह रहा है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो 2 का घातांक यहाँ 192 का देख रहे हैं, ये गुणनखंड निकला हुआ है। तो 2 पर पावर 6 गुने 3, तो यहाँ 2 का जो घात है सो 6 है। तो ये सी नंबर ऑप्शन जो है 12 नंबर का सी नंबर जो है करेक्ट आंसर होगा। अब जो है अगला सवाल कह रहा है आपका, अगला सवाल 13 नंबर, यदि भाग एग्लोग्रिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ए आपको दे रखा है 72 डिग्री, क्यू दे रखा है आपका 8 डिग्री और आर जो है डिग्री नहीं, ए बराबर 72, क्यू बराबर 8 और आर बराबर 0 आपको
दे रखा है। तो b का क्या मान होगा? जब आप भाग एग्लोगरिथम पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, जब आप इस पर जब आप मान डाल के बनाइएगा तो आपका जो है 72 बराबर 8 b बराबर 0, तो ये 72 में 8 से जब भाग देंगे तो 9 आएगा। तो 13 का जो है करेक्ट आंसर आपका जो है 9 नंबर हो जाएगा। चौदह नंबर, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो आप जानते ही हैं कि दशमलव प्रसार शांत उसका होता है जिसका हर जो है 2 पर पावर n या 5 पर पावर m के रूप में हो, यानी कि उसका हर में सिर्फ 2 या 5 रहना चाहिए या दोनों रहना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन हमें बी नंबर में दिखाई दे रहा है 11/160। तो आपका बी नंबर 14 का बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में किसका धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? तो ये देख रहे हैं, यह जो है यहाँ अगर q बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ मेरा आंसर 12 आता है। q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? ये आपका विषम पूर्णांक है, तो ये इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन आपका ये बी नंबर एकदम सही है। इसका भी बी नंबर जो है सही था। अब कह रहा है 2 लगातार सम संख्या का मौसो क्या होता है? 2 लगातार सम संख्या का मौसो हमेशा जो है सम संख्या ही होता है, क्योंकि देख लीजिए अगर हम 10 और 12 का अगर मौसो निकालेंगे तो क्या आएगा? हमें 2 आएगा। इसीलिए 2 लगातार सम संख्या का मौसो जो है सम संख्या का मौसो सम संख्या ही आएगा। 2 इसका जो है आंसर हो जाएगा। 17 नंबर, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग कैसी संख्या होता है? तो आपको एक परमेय संख्या जैसे 2 और एक अपरमेय संख्या मान लीजिए √3, तो ये दोनों का योग जो है एक अपरमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ जो है बी नंबर ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है। अब कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल a क्रॉस b बराबर 8670 दे रखा है। इसका HCF दे रखा है, तो आपसे LCM पूछ रहा है। तो आप जानते ही हैं एक फार्मूला होता है कि 2 संख्या का गुणनफल बराबर दोनों संख्या का HCF और गुणे दोनों संख्या का जो है दोनों संख्या का LCM। तो इस तरह हम जो है 2 संख्या का गुणनफल आपको दे रखा है 8670 में हम जब 17 से भाग देंगे तो 510 जो है आएगा। इसका डी नंबर आंसर आपका जो है करेक्ट है। अब देखेंगे 18 नंबर हो गया आपका। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है? तो परमेय संख्या क्या है? जो p/q के रूप में हो, तो p या जो p/q के रूप में हो तो या अंडर रूट। अब देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए जो आपका है यहाँ जो है 64 + 36, तो आपका क्या हो जाएगा? √100। √100 का जो है √अंडर से बाहर निकल जाएगा 10, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम करेक्ट होगा, जो ये परमेय संख्या। बाकी जितना ए बी सी डी दिया हुआ है ये सब अपरमेय संख्या है। चलिए 20 नंबर, यदि 130 बराबर 15 × 8 + 10 एवं 15 बराबर 5 × 3 + 0 हो तो मौसो 130 और 15 होगा। तो मौसो 130 और 15 का मौसो कितना होगा? तो यहाँ देख रहे हैं ये जो है 5 नंबर, यही 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या देख रहे हैं यहाँ बना हुआ है, एकदम सही है। त्रिज्या जो है दिया हुआ है, तो अर्धवृत्त की परिमिति पूछती है। तो अर्धवृत्त की परिमिति जो होगा अर्धवृत्त का πr + 2r, चूंकि ये r और ये r मिलके जो है 2r यहाँ जुट जाता है, तो ये अर्धवृत्त की परिमिति है। तो r बराबर मेरा 3r दिया हुआ है। जब हम
फॉर्मूला पे इसको डालेंगे तो 3πr + 6r, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। 21 नंबर। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो आप जानते ही हैं, बताया भी गया है कि परमेय संख्या का मान 0 से 1 के बीच होता है। 0 से 1 के बीच ही परमेय संख्या का मान होता है। तो यहाँ जो है 2.5 है, जो 1 से अधिक है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है 22 नंबर का बी हो जाएगा। 23 नंबर, यदि किसी घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो प्रोबेबिलिटी में बतलाया गया है कि पी ई प्लस पी ई डैश बराबर क्या होता है? 1। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। अब कह रहा है एक पासे की एक फेंक में दू नहीं आने की प्रायिकता, तो दू आने की प्रायिकता जो है हो जाएगा 1/6, यानी पीई जो आपका जो है हो जाएगा 24 नंबर देख रहे हैं हम लोग, पीई हो जाएगा 1/6 और पीई डैश मतलब दू नहीं आने की प्रायिकता, तो दू नहीं आने की प्रायिकता 1 - 1/6 करेंगे तो हमें 5/6 आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। 24 25 कह रहा है अच्छी तरह फेंटी गई 52 ताश की एक गड्डी में से यादृच्छिक एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? तो बादशाह होने की प्रायिकता जो है 1/26 हो जाएगा। 1/26, क्योंकि 1/26 52 ताश के पत्तों में से 26 लाल रंग का और 26 काला रंग का होता है, ठीक है, जिसमें से 2 जो है बादशाह, तो 2/52 हो जाएगा। तो ये कट के मेरा आंसर जो है 1/26 हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट है आपका। 26 अब देखेंगे 26 नंबर, यदि 27 24 27 28 31 34 x 27 40 42 45 50 की माध्यिका जो है 35 हो तो x का मान क्या होगा? यहाँ जो है x का मान जो है 35 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। माध्यिका जानते ही हैं, यदि समूह के चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाए तो ठीक बीच के चरमान को समूह की माध्यिका कहते हैं। तो यहाँ इस तरह हम निकालेंगे, यहाँ कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये ठीक है। 26 नंबर का ऑप्शन आप देख लिए, ऑप्शन नंबर ए 35 ही जो है करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए 26 नंबर देखेंगे हम लोग। संचय बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है? तो संचय बारंबारता सारणी जो है माध्यिका, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है, माध्यिका निकालने में जो है उपयोगी होता है। अब ये दे रखा है माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा, माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है? कौन सा संबंध जो है सत्य है? तो संबंध जो है पहला जो है आपका ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है आपका। माध्य चूंकि बहुलक बराबर 3, बहुलक बराबर जो फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, 2 माध्य। तो इस पे जब हम करेंगे तो ये फॉर्मूला जो है नंबर 1 से ही आता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देख रहे हैं 29 नंबर, निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है? तो बहुलक वर्ग वह चरमान जिसका बारंबारता सबसे ज़्यादा हो वही जो है सो बहुलक वर्ग कहलाता है। तो यहाँ देख रहे हैं 45 का जो है बारंबारता सबसे ज़्यादा है और बारंबारता ज़्यादा है, और 45 के ठीक सामने 20 और 30 है, 20 और 30 है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट होगा। 30 नंबर देखेंगे, यदि x + 2
2, यदि x प्लस 2, 2x प्लस 3, 4x प्लस 5, 5x प्लस 2 का माध्य 18, माध्य भी यहाँ दे रखा है, तो x का मान, तो आप जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर जो है चर मानों का कुल योग बट्टे चर मानों की संख्या, चर मानों का यानी सिग्मा x बट्टे n, सिग्मा x बट्टे n। जब बारंबारता दिया हुआ रहेगा तो सिग्मा fx, तब जो है माध्य इस तरह भी डिनोटेट किया जाता है या a बराबर भी डिनोटेट किया जाता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। लेकिन यहाँ बारंबारता नहीं है, सिर्फ चरमान दिया हुआ है तो सभी को जोड़ देंगे और माध्य आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो ये आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ए जो है 5x का वैल्यू आपका 5 निकल के आएगा। 31 नंबर, यदि बिंदु R, बिंदु P 0 0 और Q 0 2 को मिलाने वाली रेखाखंड पर है तो निम्नलिखित में कौन सही है, तो निम्नलिखित में जो है कौन सही है। चलिए 31 नंबर, यदि बिंदु एक रेखा आपको जो है ये कह रहा है एक रेखा पर जो है आर बिंदु भी है जो क्या दे रखा है ए और बी, और एक पी बिंदु भी है जो 0 0 भी है, और जो है क्यू बिंदु भी एक दे रखा है जो 0 2 है। ठीक है, 0 2 है तो को मिलाने वाली रेखाखंड पर है तो निम्नलिखित में कौन सा है, तो ये संरेख के फॉर्मूला पर जब आप निकालेंगे, संरेख फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगिल ए बी सी बराबर 0, तो आपका मान क्या निकल के आएगा ए। 31 का आंसर आपका जो है ए हो जाएगा। अब देखते हैं 32 नंबर, सरल रेखा x बराबर 2 y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, तो इसका प्रतिच्छेद x और y दोनों दे ही रखा है, तो यहाँ 2 और -3 जो है इसका प्रतिच्छेदी बिंदु होगा, ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर देखेंगे, यदि टेन थीटा बराबर आपका 15/8 दिया हुआ है तो साइन थीटा का मान, तो देख रहे हैं P यहाँ लंब दे दिया, कर्ण दे, लंब और आधार आपको दे दिया, तो कर्ण हम निकाल लेंगे रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो मेरा कर्ण जो है 17 आएगा, तो साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा बराबर आप जानते ही हैं कि P/H, साइन थीटा बराबर P/H, तो P आपका दिया हुआ कितना है 15 और कर्ण हो गया 17, तो 15/17 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 33 का। 34 नंबर, यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 6 हो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो टेन दोनों ओर जब हम वर्ग कर देंगे, देख रहे हैं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दोनों ओर और 6 का दोनों ओर वर्ग कर देंगे, तो क्या आ जाता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 36, बराबर क्या हो जाएगा आपका 36। तो यहाँ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और टेन थीटा कॉट थीटा का मान कितना होता है 2 होता है, तो आपका जो है ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 36 माइनस 2, इस 2 को चूंकि टेन थीटा कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है और 2 यहाँ है LHS में RHS से घटा लेंगे, तो मेरा ऑप्शन जो है 36 माइनस 2 बराबर 34 हो जाएगा, तो ये डी नंबर ऑप्शन जो है 34 का 34 आंसर आपका जो है हो जाएगा। संयोग है, क्वेश्चन नंबर भी 34 और ऑप्शन नंबर भी 34। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर कह रहा है यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0 हो तो सेक थीटा माइनस टेन
थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, क्योंकि आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ आपका जो है सेक सेक थीटा प्लस 10 थीटा प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है, तो आपका हो जाएगा सेक थीटा प्लस 10 थीटा बराबर -1। तो यहाँ हम सेक स्क्वायर, यहाँ हम जो है सेक थीटा प्लस 10 थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 10 थीटा बराबर 1 है। तो यहाँ हमें सेक इसका मान हम निकाले हुए हैं, देख रहे हैं यहाँ आप, यहाँ से, तो यहाँ -1, तो सेक थीटा माइनस 10 थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो वह भी जो है -1 ही हो जाएगा। ये वाला माइनस आप इस साइड में ला सकते हैं और इसे आप हटा सकते हैं। तो इसका 35 नंबर का भी जो है ऑप्शन -1 एकदम करेक्ट है। 36 नंबर देखिए, कह रहा है यदि साइन थीटा √3/2 हो तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान है। तो ये आपका साइन में जो है, ये आपका साइन में जो है 60 डिग्री का मान है, √3/2 साइन में 60 डिग्री का मान है। तो यहाँ सेक थीटा के जगह हम 60 डिग्री बैठाएंगे, तो कॉसेक 60 डिग्री प्लस कॉट 60 डिग्री, दोनों का मान यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है, एकदम सही है। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 2/√3 प्लस 1/√3, तो √3 एलसीएम आ जाएगा 2 + 1 यानी 3/√3। जब इसका हम परमेयकरण करेंगे तो 3√3 बट्टा जो है बट्टा जो है 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो √3 क्या बचा हमें, √3 बचा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट है। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। यदि इतना दे रखा है आपका, देखिए 1 सेकेंड, दे रखा है क्या, √3 10 2 थीटा -3 बराबर 0, तो √3 10 2 थीटा बराबर 3, तो 10 2 थीटा बराबर 3/√3, 3/√3। तो जब इसका फिर हम परमेयकरण करेंगे, तो परमेयकरण जब हम करेंगे तो 3√3/3, 3 से 3 कट रहा है, तो हमें यहाँ जो आ जाएगा 10 2 थीटा बराबर √3, और √3 कितना डिग्री का मान, 10 60 डिग्री का मान होता है, तो 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो थीटा आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री। एकदम करेक्ट आंसर जो है ये आपका लगा हुआ ऑप्शन जो है एकदम सही है। चलिए 38 नंबर, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो अब कह रहा है 0 से 90 डिग्री, 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, तब थीटा का मान क्या होगा। थीटा का मान जो है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा 45 डिग्री पर होता है, क्योंकि 45 डिग्री का साइन 45 का भी मान 1/√3 1/√2, और कॉस साइन 45 का भी मान 1/√2, और साइन का 45 का मान 1/√2, और कॉस 45 का भी मान 1/√2, तो दोनों बराबर होता है। तो यहाँ 45 डिग्री जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 38 का जो है ऑप्शन बी। अब चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 में जो है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान जानते हैं 1/2, और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, और 10 60 डिग्री का मान √3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ फिर कॉट 60 डिग्री का मान, कॉट 60 डिग्री का मान जो है
कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री का मान जो है √3 हो जाएगा, और साइन 45 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा, और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। एकदम सही है। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, अगर देख लीजिए तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये भी तो ये कट गया और हमें -1 मिला। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 39 का। 39 के बाद 40 नंबर देख लीजिए। साइन साइन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉट 60 डिग्री और कॉसेक 30 डिग्री। तो ये सब का मान यहाँ 1/√3, 1/2, 1/√3 गुने 2 सब दिया हुआ है। 2 से 2 कट ही गया, √3 1/√3 एकदम करेक्ट आंसर है। 1/3 जो है इसका आंसर आपका जो है 40 का डी नंबर एकदम सही आंसर है। कह रहा है यदि px आपको दे रखा है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 और qx बराबर x² प्लस 2x प्लस 1 है, से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। अगर आप इसे भाग देंगे तो भागफल का घात जो है एक लग रहा है 1 आएगा। इसका भागफल का घात 1 आएगा, क्योंकि यहाँ x³ है, देख रहे हैं यहाँ जो है x³ है, यहाँ x³ है और यहाँ स्क्वायर है। तो जो है जब हम भाग देंगे जब हम यहाँ भाग देंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, x आएगा, और x पर घात 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका 41 का सही जो है जाएगा। 42 नंबर, यदि बहुपद क्या दिया हुआ है, साफ से दिखाई नहीं दे रहा है। 42 नंबर का जो है 42 नंबर का जो है आंसर आपका जो है हम देखे हुए हैं, इसका बी जो है करेक्ट आंसर जो है सो होगा। अब कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर है बहुपद x² माइनस x² के शून्यक हैं। तो इसको जब हम 0 के बराबर करेंगे तो x² बराबर √16, तो x बराबर +-4। ये ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। चौवालीस नंबर, यदि बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो यहाँ भी देख रहे हैं आपका सवाल दिया हुआ है। x² माइनस 3x प्लस 5 का 2 मूल है अल्फा और बीटा। क्या है, 2 मूल है अल्फा और बीटा। तो 4 अल्फा प्लस बीटा, तो 4 अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए माइनस 3/a। तो ये कितना हो जाएगा, 12। तो ऑप्शन नंबर 44 का ऑप्शन ए जो है आपका सही जाएगा। 12 नंबर 12 आएगा। 45, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस 2a के शून्यक का गुणनफल यहाँ बना हुआ है। देखिए बहुत ही ठीक है, ये सब हम ही सॉल्व किए हैं। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा आपका 8 दे दिया है। तो 8 बराबर c/a 2a, 8 बराबर जो है 2a/1। c है आपका 2a और a है 1, तो ये कितना हो जाएगा, a बराबर 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 हो तो px का एक गुणनखंड, ये एकदम करेक्ट है, x + 1 हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। चालीस नंबर हो गया। 47, यदि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योग -3, शून्यक का योग जो है -3 हो जाएगा, और शून्यकों का गुणनफल -2 है। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन आपका ए जो है
हो जाएगा। जब शून्यक अल्फा और बीटा दिया हुआ रहता है तो द्विघात समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस पर जब आप डालिएगा तो ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट आएगा। 48 नंबर, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा बराबर जो है माइनस डी बाई ए होगा। ये जो है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 48 का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 एक्स पर पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x का घात क्या होगा? तो जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा y पर पावर 7 आएगा। तो मेरा ऑप्शन जो है बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 का जो है बी हो जाएगा। 50 अब कह रहा है 50 में कह रहा है 3x माइनस 2y बराबर 12 एवं 4x माइनस 5y बराबर 16 हो तो xy का वैल्यू क्या होगा? तो xy का वैल्यू जब हम इसे जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का एल्जेब्रिक में 5 विधि है और ग्राफ में आलेख में जो है सो आलेख में भी एक विधि है। वैसे आगे जब आप बढ़िएगा तो और बहुत सारा विधि है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। समीकरण 1 में या 2 में ये ऑप्शन को आप डाल के देखिए जो LHS में जो RHS के बराबर हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ जब हम x बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ 12 और 2 गुने 0 तो हमें क्या आ जाएगा? 12 आ रहा है RHS के बराबर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम सही है। अब देखेंगे 51 नंबर, दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि संपाती हो तो उनके कितने हल होंगे? तो भाई जब ये संपाती होगा, दो चर वाले रैखिक जब संपाती होगा तो संपाती का अनेक हल होगा, क्योंकि एक रेखा पर अनंत बिंदु होता है और इसका हल भी जो है अनगिनत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। 52 नंबर कह रहा है समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखा होनी चाहिए? तो हम जानते हैं कि दो चर में a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। जब हम इसे डालते हैं तो ये मेरा ऑप्शन जो है देख रहे हैं, ये ऑप्शन मेरा नहीं लग रहा है। 2 बट्टा 12 बराबर 2 बट्टा 12 बराबर माइनस 1 बट्टा 7 बराबर माइनस 3 बट्टा माइनस 5। ये ऑप्शन, तो ये ऑप्शन हमें बतलाता है कि ये अविरोधी है और अविरोधी का जो है एक हल होगा प्रतिच्छेदी रेखा में जो है सो प्रतिच्छेदी रेखा है तो इसका एक हल होगा। और द्वितीय भी कहलाएगा, संगत भी कहलाएगा, अविरोधी भी कहलाएगा। तो 52 का ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर, एक्स वाई का आलेख कैसा सरल रेखा होगा? एक्स वाई का आलेख, एक्स और वाई दोनों यहाँ x माइनस वाई बराबर 0। तो हम जानते हैं कि x बराबर यहाँ हो जाएगा y, तो ये मूल बिंदु से होके गुजरेगा। कहाँ से होके गुजरेगा? मूल बिंदु से, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट जो है 0 है। कांस्टेंट क्या है? 0 है। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? तो ये ए सी और डी नहीं है, ये बी आपका जो है करेक्ट होगा, क्योंकि ये त्रिघात के अंतर्गत आ जाता है और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट ही जाएगा, यहाँ ये रहेगा, ये भी, ये ए और सी त्रिघात है और ये तो बहुपद होगा ही नहीं। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट होगा। यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0, 3 बराबर क्या हो? 0 का एक मूल माइनस 3 है, एक मूल क्या है? माइनस 3 है। तो p का मान क्या होगा? तो p का मान जब हम इस समीकरण में डालेंगे तो हमें आंसर क्या आता है? 5। 55 का जो है आंसर 5 हो जाएगा। 56 कह रहा है के किस मान के लिए एक द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है? तो मूल वास्तविक और समान तब होता है जब d
विवेचक बराबर 0 होता है, डी बराबर 0। तो ये डी बराबर 0 जब हम निकालेंगे, जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे, डी आपका डी बराबर क्या होता है, डी बराबर 0। तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी मेरा है 3k, बी है 3k माइनस 4a हो गया 9 और सी आपका दिया हुआ है 4 बराबर 0। तो 9k स्क्वायर माइनस 36 गुने 4 बराबर 0। यहाँ 9 जो है सो कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो k स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, यानी k स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 16, और जब इसको और k बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 5657। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2q स्क्वायर बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 हो, तो p का मान क्या होगा। तो यहाँ जो है p का मान आपका जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मूलों का योग और गुणनफल पर जब हम बनाएंगे, देखिए बना ही देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, तो मूलों का योग यहाँ माइनस बी बाई ए हो जाएगा, माइनस बी माइनस 3p बाई 1 का होल स्क्वायर बराबर ये तो निकालना ही है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और 2 अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c बाई ए, तो c आपका 2p स्क्वायर बाई ए, तो यहाँ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ 3 तिया 9 p स्क्वायर बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर। जब इसको हम इस साइड लाएंगे तो मेरा हो जाएगा 5p स्क्वायर, और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का भी मान आपको जो है दे रखा है 5, तो यहाँ कितना होगा 5, तो p स्क्वायर बराबर 1, तो p बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1। एकदम सही जवाब सी है। 58 नंबर, यदि द्विघात समीकरण ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 0 के मूल्य क्या होंगे, तो ये तो बहुत आसान है बाबू, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट है, क्योंकि जो बुड़बक भी बच्चा होगा वो बना के निकल जाएगा, क्योंकि इतना माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 दे रखा है, तो इसको उस साइड ले जाइए बराबर क्यू स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर बराबर जो है क्यू स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर पी स्क्वायर, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स का वैल्यू अंडर रूट में जाएगा, तो हो जाएगा क्यू बट्टा ए बाई पी, जो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए हाँ 59 नंबर देखेंगे, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या है, तो मूलों का योग यहाँ माइनस बी बाई ए माइनस बी, मूलों का योग जो है सो माइनस बी बाई ए, मूलों का योग पहले कह रहा है मूलों का योग फिर मूलों का गुणनफल, तो मूलों का योग माइनस बी बाई ए, और अनुपात पूछ रहा है गुणनफल, तो सी बाई ए, तो ए से ए यहाँ खत्म हो गया, माइनस बी बाई सी, तो माइनस बी आपका कितना दे रखा है माइनस 15, और सी आपका जो है 50 है, तो ये माइनस से माइनस कट के आपको प्लस से हो जाएगा, 15 बट्टा जो है 50, 15 बट्टा 50 जो कट के 3/10 आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। कहा जाए 60 नंबर, यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा आपको दे रखा है, बीटा दे रखा है, अल्फा का मान जो है अल्फा का मान
यहाँ पे जो है -5 है, बीटा का मान -1 है, तो द्विघात समीकरण होगा। तो द्विघात समीकरण क्या होगा? तो हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इस तरह हम जब डालेंगे तो ए नंबर ऑप्शन जो है x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0, ऑप्शन 60 जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी, तो 2 चक्कर में, एक चक्कर में जो है 5 निकलेगा और 2 चक्कर में जो है सो 10 होगा। 61 का जो है आंसर आपका 10 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वृत्त का परिधि निकालना होगा और यहाँ आर आपको दिया हुआ है। आर से आप पहले वृत्त का परिधि निकाल लें तो परिधि आपका 5 आएगा और 2 चक्कर 2 बार घूमना है तो 5 दूना 10, दो, इसका आंसर 10 हो जाएगा। कह रहा है यदि केंद्र ओ और त्रिज्या आर वाले वृत्त में कोण ए ओ बी थीटा हो तो चाप ए बी की लंबाई, चाप ए बी की लंबाई जानते हैं हम, ये त्रिस्खंड है, यहाँ ओ है और यहाँ ए है और बी है, तो ये आपका चाप हो गया ए से बी। तो चाप ए बी की लंबाई जो होता है पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री, पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री। ये जो ऑप्शन नंबर सी है एकदम करेक्ट है 62 का। अब देखते हैं 62 हो गया आपका। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? तो गोला का जो है, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, यहाँ R1 ले लीजिए और फिर 4/3 पाई R2 का क्यू, तो यहाँ ये से ये तो कट गया। अब 8 का जब हम क्यू करेंगे और 1 का क्यू करेंगे तो हमें जो है 512 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एकदम सही है। 63 64 एक शंकु के आधार का व्यास देख रहे हैं, डी जो है दे रखा है 10, तो आर हो गया 5 सेंटीमीटर, आर क्या हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस पर जब हम निकालेंगे तो मेरा ऑप्शन जो है 100 पाई आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। 65 नंबर एक धातु के पाइप की बाहरी त्रिज्या आपको दे रखा है, बाहरी त्रिज्या जो है बड़ा आर 4 सेंटीमीटर है और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई एच भी जो है सो 10 सेंटीमीटर है। तो धातु का आयतन, मान लीजिए ये पाइप है कोई, इस पाइप का जो है सो लंबाई भी दे रखा है, बाहरी त्रिज्या और भीतरी त्रिज्या दोनों दे रखा है। तो क्या हो जाएगा इसका, इस धातु का आयतन? तो हम बेलन का आयतन निकालेंगे 220 सेंटीमीटर क्यू आएगा। बेलन का आयतन आप जानते ही हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है। 65 का आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। अब देखिए 66 नंबर एक शंकु और एक बेलन के आधार के क्षेत्रफल समान है। आधार का जो क्षेत्रफल है वो समान है, बेलन का भी और शंकु का भी। कहने का मतलब बेलन और शंकु एक ही आधार पे है, समान है। उनके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है, वक्रपृष्ठ भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यहाँ निकाला हुआ ऑप्शन जो है सी एकदम सही है। निकाल के देखिए। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन एकदम सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी घन का आयतन 125 दे रखा है तो जब हम निकालेंगे घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू बराबर 125, तो ए बराबर मेरा 5 सेंटीमीटर आएगा। तो घन का किनारा और विकर्ण, तो किनारा आपका 5 हो गया, किनारा 5, और घन का विकर्ण √3 गुने भुजा, ये भी 5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो 1/√3 यानी 1:1:3। ए ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है तो उसका व्यास क्या होगा? तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 462। तो जब हम ये निकालेंगे तो 14 आर जो है 7 आएगा और व्यास आपका जो है देख लीजिए निकाल के 462 बट्टा 3 गुने 462
चलिए देखते हैं क्या दे रखा है। 3 पाई आर बराबर 462। तो 3 गुने 22/7 गुने आर बराबर 462। तो 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 चक 44 और 11 चक 4 2 गया, 11 दूना 22। अब ये 2 से कटेगा तो 21, फिर नहीं 2 से कटेगा तो 21 और 7 या 21। तो यहाँ r/7 बराबर 7। तो r बराबर क्या आ जाएगा, 3 पाई r²। 3 पाई r², यहाँ r² है बराबर 49। तो r बराबर देखिए 7 आ गया और जो है व्यास इसका 14 सेंटीमीटर। बी जो है ऑप्शन एकदम सही होगा। 48 49। दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है। तो r1 हो गया 2 एवं उसकी ऊंचाई का अनुपात h1 h2 हो गया 3 और 5। यहाँ 3 और यहाँ 5, यहाँ 2 और 3 दिया हुआ है, 2 और 3 दिया हुआ है। तो जब हम इसके आयतन को निकाल के जब हम अनुपात करेंगे तो मेरा ऑप्शन जो है बी जो है करेक्ट आंसर आएगा, 20:7। 70 नंबर। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, उसका आयतन जो है 27 गुनी हो जाएगी। ये ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यदि बिंदु 15 8 की मूल बिंदु से दूरी, तो आप जानते हैं मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होता है, x² प्लस y²। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी जब ये निकालेंगे हम तो मेरा क्या ऑप्शन आएगा, 17 नंबर आंसर आपका जो है सही जाएगा। क्योंकि रूट अंडर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 15 225 प्लस 8 8 64। तो ये आपका 2 इतना आ जाएगा और इतना का वर्गमूल आप जानते ही हैं 17 होगा। 72। सरल रेखा इतना का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होके जाएगा। यहाँ एक्स वाई का मान जो है आप बैठा के देखिए। LHS RHS बराबर हो रहा है x बराबर 2 y बराबर 7 जब बैठाइएगा तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर 72 का होगा। 73 कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु -2 0 और इतना से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का को हम निकालेंगे। x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या हो जाएगा, x0 और एक यहाँ दे रखा है -2 0 और यहाँ 6 0। तो निकालने पर आपका आंसर जो है बी नंबर जो है करेक्ट आंसर आपका होगा। 73। y अक्ष से बिंदु 13 15 की दूरी। तो y अक्ष से मान लीजिए 13 और 15 अगर यहाँ पे कोई बिंदु है तो y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ का कितना हो जाएगा, 13। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 74। 75। किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक देख रहे हैं। एक वृत्त है, देख रहे हैं एक वृत्त है उसके व्यास के सिरों एक का दे दिया -10 और 6 और एक का दे दिया 6 -10। तो ये केंद्रक पूछ रहा है कितना होगा। तो केंद्रक मतलब मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो इस पे जब हम निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा करेक्ट आंसर आएगा। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ हो तो त्रिभुज का केंद्रक का जो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ठीक है, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। जब इस पर हम निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा एकदम सही जाएगा। 86 87। बिंदु 13 19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई। तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 19। बिंदु -2 8 एवं -6 -4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो मध्य बिंदु जब हम निकालेंगे, मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं x1 प्लस x2/2
कॉमा y1 प्लस y2 बट्टा 2। तो यहाँ जब हम इसका मध्य बिंदु निकालेंगे तो मध्य बिंदु हमें -4 और 2 मिलता है, और -4 और 2 जो है द्वितीय पाद में होगा, क्योंकि नियामक ज्यामिति में आप जानते हैं कि प्रथम पाद में जो है प्लस प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है माइनस प्लस, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस में रहता है, और फोर में जो है फोर क्वाड्रेंट में जो है सो प्लस और माइनस रहता है। अठहत्तर का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है द्वितीय पाद में ये होगा। अब कह रहा है यदि P 0 0 दे रखा है, Q 0 8 दे रखा है, 0 12 किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल होगा। तो इसका जो है त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल हो जाएगा चलिए अब हम लोग एक सेकंड, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। चलिए, तो इसका जो है आंसर आपका जो हो जाएगा 79 का जो है आंसर ए जो है, जब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x2 y1 माइनस y2। तो 48 नंबर आपका आंसर आएगा, बी ऑप्शन आपका जो है एकदम सही होगा। 80 नंबर देखेंगे, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक इतना इतना हो तो त्रिभुज की परिमिति क्या हो जाएगा। ये भी सवाल आपका जो है अच्छा है। तो त्रिभुज का जो है खुलता नहीं है। देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन। तो 80 नंबर का जो है आंसर आपका जो है 24 नंबर एकदम करेक्ट आंसर इस आपका आएगा। ठीक है, 24 नंबर जो है आंसर करेक्ट होगा। अब देखेंगे 81 नंबर। 81 नंबर कह रहा है 1 माइनस साइन पर पावर 4 थीटा। तो साइन पर पावर 4 थीटा हम लोग जानते ही हैं कि साइन पर पावर 4 1 माइनस साइन
स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ भी होल स्क्वायर कर देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, उसी वही चीज़ यहाँ हो जाएगा। एक बार हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और एक बार हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे 82 नंबर, त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई क्रमशः भुजा ए बी ए सी पर दो बिंदु हो तथा एक्स वाई पैरेलल बी सी, यदि ए एक्स एक्स बी 2:3 हो तो ए वाई अनुपात वाई सी का मान क्या होगा। तो यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट है, 1:3 होगा। चलिए 83 नंबर, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। अगर दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात अगर आपको दे रखा है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 121/64 हो तो उसका संगत माध्यिका का अनुपात, तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। दो समरूप त्रिभुज के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर एवं 20 सेंटीमीटर हो, यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है 10 सेंटीमीटर जो है आपका हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है दे रखा है, तो उसका भुजा पूछ रहा है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4, भुजा स्क्वायर और 36 √3 अगर आपको दे दिया है तो √3 से √3 कट जाएगा, और आपका जो है भुजा स्क्वायर बराबर 36, ए स्क्वायर बराबर 4, 36, ए बराबर आपका जो है 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। तो इसका आंसर भी जो है 2 हो जाएगा। दो प्रतिच्छेदी उभयनिष्ठ वृत्त का जो है स्पर्श रेखा आपका जो है 2 होगा। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखा है, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर देखेंगे, एक वृत्त है जिसका त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और बाह्य बिंदु P से जो है ये 24 सेंटीमीटर है। बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई ये आपका 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ कितना का 90 डिग्री का। तो यहाँ हम पाइथागोरस ट्रिक से जब निकालेंगे, ये आधार जो है 7 सेंटीमीटर है, लंब आपका 24 सेंटीमीटर हो गया, तो कर्ण आपका जो है 25 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा 25 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो P से उसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो वृत्त पर दो स्पर्श, बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा ही हम खींच सकते हैं, और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई जो है इक्वल होगा, बराबर होगा, इसलिए सी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 79, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, और जैसे ये वृत्त है तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है सो 14 सेंटीमीटर है। तो पूरे वृत्त में से πr² में से हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो हमें ये दीर्घ वृत्तखंड मिल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 140 सेंटीमीटर एकदम करेक्ट होगा। 90, एक वृत्त का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 154 सेंटीमीटर, और तो इसका व्यास क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² बराबर 154, तो इस तरह r जो है 7 निकलेगा, और d जो है 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। 91,
द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी का विवेचक क्या होगा? तो विवेचक बराबर हम जानते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमें ये जो है 16 नंबर 91 का जो है आंसर आपका जो है ए हो जाएगा। 92 निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है? तो आपका ये समानांतर श्रेणी में नहीं है, ये भी नहीं है, ये डी ऑप्शन जो है आपका सही है, ये समानांतर श्रेणी में है। 93 समानांतर श्रेणी √18 √50 √58 इतना का सर्वांतर क्या होगा? तो √18 का क्या हो जाएगा आपका? √18 का जो है 3√2 हो जाएगा 18, और इसका 5√2 हो जाएगा 50। तो इस दोनों के बीच का अंतर क्या आपको आ रहा है? 2√2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा 93 का। 94 समानांतर श्रेणी 2 5 2 5 8 11 का 11वां पद क्या होगा? ठीक है, यहाँ बनाया हुआ a बराबर 2 डी बराबर 3, तो टी 11 11वां पद जो है 32 हो जाएगा। 11वां पद इसका क्या हो जाएगा? 32, ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद आपको अगर दे रखा है tn बराबर 8n-2 का 7वां पद क्या होगा? तो t7n के जगह सिर्फ आप जो है 7 डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 54। इसका जो है सो आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए। 95 96 यदि किसी समानांतर श्रेणी में a 30 और b 20 बराबर 50 हो तो श्रेणी का सर्वांतर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है आपका जो है ये ऑप्शन नंबर ए सी जो है करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है a 30, तो a 30 क्या हो जाएगा? a प्लस 29d और a 20। सवाल ये है आपका a 30 और a 20 बराबर 50 दे रखा है, और ये हो जाएगा -a और -19d बराबर 50। तो a से a तो आपका कट गया, ये 10d बराबर 50। तो यहाँ d आपका क्या आ गया? सर्वांतर जो है कॉमन डिफरेंस आपका जो है 5 आ गया। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 2x - 1 3x + 2 एवं 6x - 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो x का मान जब आप निकालिएगा तो आपका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 98 समांतर श्रेणी 2 0 10 14 52 में पदों की संख्या। तो पदों की संख्या यहाँ जो हम निकालेंगे, आपको a दे रखा है 2 0 10 14 और 82। तो tn आपको यहाँ दे दिया 82, a आपको पता है, d आपको पता है, जब आप निकालिएगा तो 21 आ जाएगा। हाँ 6 है, ओ 6 दिया हुआ है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। 2 6 10 14, तो आपका d जो है यहाँ d फिर बदल जाएगा। d जो है d आपका जो है 4 हो जाएगा, 6 - 2 बराबर 4, और tn दे रखा है, जब आप निकालिएगा तो कितना निकालिए देते हैं। tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो tn आपका 82 दिया हुआ है, a आपका 2 दिया हुआ है, n तो निकालना ही है, और d कितना है 6। तो ये आपका 80 हो जाएगा। सवाल कुछ गड़बड़ है क्या? यस 82 एक सेकेंड 2 6 10 14 पदों की संख्या, रुक जाइए, tn सॉरी d जो है 4 है, d आपका 4 है कॉमन डिफरेंस। तो ये बराबर 2 n-1 बाई 4, तो ये 82 है, सॉरी 82। तो यहाँ 80 आ गया, 4 1 - 1 तो यहाँ 20, तो यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा? 21। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ 21 होगा, 21 जो है सही होगा। अब 100वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
कह रहा है बिंदु ए कॉस थीटा 0 और ए साइन थीटा 0 के बीच की दूरी। तो ए बी रेखा का अगर बिंदु दिया हुआ है तो दूरी सूत्र से हम जानते ही हैं x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आपका हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 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 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट तो है ही, तो ए हम जब कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर का अंडर रूट, फाइनल आंसर ए आएगा। आपका ऑप्शन ए जो है सही जाएगा। इस तरह 2023 फर्स्ट सिटिंग का जो है कोड नंबर सी का टोटल सॉल्यूशन हम आपको ऑब्जेक्टिव का जो है दे चुके हैं, बाकी सब्जेक्टिव भी दिया जाएगा और सेकेंड सिटिंग का भी जो है आप लोगों को मिल जाएगा।